आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 3x प्लस 1, अगेन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 7x प्लस 1 इक्वल टू 17। तो हमें यहाँ पर ये जो रेड कलर में x दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है मैंने सॉल्व बाय टू मेथड। इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहला बाय एक्सपेंड और दूसरा ट्रिक लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो बाय एक्सपेंड ये वाला तरीका जो है आपने क्लास 9th में किया है कि इस तरीके से अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है और यहाँ पर x वाला टर्म भी है, तो इस टाइप के किस तरह से इसको इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने क्लास 9th में किया है। मैं वही बताऊंगी, उस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी जो कि है बाय एक्सपेंड, ठीक है ना। दूसरा तरीका है जो कि ट्रिक लगाकर मैं इसको सॉल्व करूंगी और ट्रिक लगाने पर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इन दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और दोनों मेथड में जो है आंसर जो है सेम आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 1 और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, अगेन 7x प्लस 1 ब्रैकेट में है इक्वल टू 17 और यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इनके बीच में है इनटू का साइन। तो इसको मैं क्लास 9th में आपने मैथ्स में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है जिसमें 3x प्लस 1 लिखा हुआ, दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ 7x प्लस 1। इन दोनों को आप कैसे इंटू करेंगे, तो मैं आपको तरीका बता दूं क्लास 9 में आप कैसे किए होंगे कि मान लीजिए इस तरीके से a प्लस बी ब्रैकेट में दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है c प्लस डी। तो इसको कैसे इंटू करते हैं आपस में, क्या तरीका है, a यहाँ पर लिखिए, उसके बाद ये ब्रैकेट वाला टर्म जो है इसको ये लिख दीजिए, फिर प्लस बी लिखिए और फिर ये जो ब्रैकेट में है सी प्लस डी इसको लिखिए। यानी कि इसको ए प्लस बी ब्रैकेट में है और सी प्लस डी ब्रैकेट में है, तो इनको इंटू करना है, तो इंटू करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, 3x को आप a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए और ये 7x को आप c मान लीजिए और इसको d मान लीजिए, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर आपका ये वाला जो है ये इंटू करने का ये जो तरीका यहाँ बताया है कैसे इंटू करते हैं, तो यहाँ पर बस आप a b c d यहाँ पे मैंने सब लिख ही दिया, बस यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जो है आपस में ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है 3x, तो यहाँ देखिए a लिखा है, तो a यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है 3x है, तो यहाँ 3x लिखिए। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या है c प्लस डी, तो c प्लस डी हमारा क्या ये है, तो c प्लस डी यानी कि ये 7x प्लस 1 हो गया। उसके बाद क्या प्लस बी, तो प्लस बी, बी हमारा क्या है देखिए 1 है, तो 1 लिखिए। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है सी प्लस डी यानी कि हमारा 7x प्लस 1, ठीक है। ये तरीका होता है इंटू करने का, इक्वल टू 17। ये आपको समझ में आया, ठीक है। मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए जब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3x जो है 7x से भी इंटू होगा, 1 से भी इंटू होगा, तो मैं लिख ही देती हूँ 3x इंटू और ये क्या है 7x, ठीक है। फिर प्लस, अब ये 3x 1 से इंटू होगा तो 3x इंटू 1, फिर प्लस उसी तरीके से 1 से ये पूरा ब्रैकेट इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही आएगा, 7x प्लस 1 ही होगा, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 17, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए, तो 3 और 7 इंटू करिए, 3 7 21 और x को इंटू करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ये समझ में आया। फिर प्लस इनको इंटू करिए तो 3x इंटू 1 क्या होगा 3x होगा, फिर प्लस 7x, ये क्या है 7x है, फिर क्या है प्लस 1। अच्छा ये क्या है प्लस 17 है, इसका साइन क्या है प्लस, इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -17, फिर ये इक्वल टू ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 21x स्क्वायर। अब ये देखिए ये 3x और ये 7x इनको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 और 7x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है +1 है और ये -17 है, तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 1 गया, क्या बचा 16 बचा, क्योंकि 17 बड़ा है इसलिए इसका साइन नेगेटिव यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब ये देखिए हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 21x स्क्वायर प्लस ये जो 10x है इसको हम 10x की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं अलग से समझा दूँ। 10x को आप 24x माइनस 14x लिख सकते हैं। 24x में से आप 14x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 ही x तो आएगा ना, तो मैं यहाँ 10x की जगह क्या लिखूंगी 24x माइनस 14x, फिर ये क्या -16 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टर्म, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो यहाँ पर ये शुरू के 2 में आप कॉमन निकालिए, तो कॉमन क्या निकलेगा देखिए यहाँ ये 21 है और ये 24 है, दोनों 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 कॉमन बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ x है, तो यहाँ पर x कॉमन बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 3 के टेबल में 21 का बचेगा 7 टाइम्स। अब यहाँ इसमें से एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ बचेगा, प्लस
3 के टेबल में 84 कब आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये माइनस साइन है, माइनस यहाँ लगाइए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, ये 14 और ये 16 2 के टेबल में आता है तो 2 यहाँ पे कॉमन आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाइए, 2 के टेबल में 14 का पता है 7 टाइम्स, और ये x है तो यहाँ x लिखिए। अब क्योंकि यहाँ हमने बाहर माइनस साइन लगा दिया है तो ये वाला साइन जो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 के टेबल में 16 का पता है 8 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू 0। यह है आपको समझ में। अब यहाँ पर ये देखिए ये एक टर्म है, दूसरा ये है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है 7x प्लस 8 यहाँ भी है, इसमें भी है, तो 7x प्लस 8 आप कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3x बचेगा, ये तो बाहर चला गया, फिर क्या बचेगा माइनस, और ये 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 7x प्लस 8 ये 0 के बराबर होगा, या 3x माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर दो चीजें मिली, यहाँ से हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। क्यों x की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन आया था 21x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, उसके बाद मैंने 10x को क्या लिखा 24x माइनस 14x लिखा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये डिग्री 2 है, तो जो डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 है, तो वहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, डिग्री 2 यानी कि x की दो वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए हमें दो चीजें मिला, 7x प्लस, यहाँ से हमें क्या पता चला कि 7x प्लस 8 ये 0 के बराबर है, और 3x माइनस 2 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से एक हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या है 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये प्लस 8 को है हम RHS साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 8 है, 7 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया, तो एक x की वैल्यू हमें क्या मिली -8/7 मिला, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे हमारा निकलेगा दूसरा वैल्यू x का। तो ये क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 हम RHS साइड में ले जाएंगे, तो 3x इक्वल टू ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ये 3 इसके साथ इंटू में 3 इधर लेकर आएंगे तो ये 3 इधर 2 के डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक क्या आया हमारे पास x की वैल्यू, मैं दूसरे कलर से लिख दूँ, एक आया है x इक्वल टू -8/7 और दूसरा x का वैल्यू आया है 2/3। तो ये x की वैल्यूज आई है, ये किस तरीके से आया है, एक्सपेंड करके आया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें दो ब्रैकेट थे, उनको मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंड किया, फिर फैक्टराइज किया, तो फिर यहाँ से हमें x की ये वैल्यूज आई, ठीक है। अब मैं जो दूसरा तरीका आपको बताऊंगी उससे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं वो दूसरा जो तरीका बताऊँ वो ट्रिक से सॉल्व होगा। तो जो मेरा क्वेश्चन अभी है मैं सेकेंड मैथड से इसको सॉल्व कर रही हूँ। सेकेंड मैथड क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 1 और क्या है 7x प्लस 1 ये है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है 17 है। तो ये ट्रिक से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ ट्रिक कैसे लगाना है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट एक ये है और दूसरा ब्रैकेट ये है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो आप जान रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट में जो ये वाला x वाला टर्म है, x वाला टर्म यहाँ पर क्या है 3x, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है 7x, जिसके साथ x इंटू में वो क्या है 3x और 7x, ठीक है, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे देखिए इसमें x के साथ क्या नंबर इंटू है 3, यहाँ पर x के साथ क्या नंबर है इंटू है 7। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट में जो x का कोफिशिएंट है उनको बराबर करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है इधर 3x और यहाँ 7x है, तो इसको बराबर हम कैसे करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में x के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 में ये वाला जो ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं समझाने के लिए बता रही, अगर मैं इसमें इंटू 7 कर दूं और ये जो 7 है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके साथ मैं इंटू 3 कर दूं, तो देखिए 7 3 जा 21x, तब तो ये 21x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 7 3 21 ये भी 21x हो जाएगा। तब यहाँ पर आप देखेंगे बाद में कि यहाँ पर भी 21x मिलेगा और इस वाले ब्रैकेट में भी आपको 21x मिलेगा, यानी कि दोनों ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट जो है सेम रहेगा, 21 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए मैं फिर से क्वेश्चन को लिख दूं, क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 1 और यहाँ पर क्या है 7x प्लस 1 इक्वल टू 17। तो मैंने क्या बताया कि इस 3 में 7 इंटू करना है, इस 7 में 3 इंटू करना है। तो कैसे इंटू करने का मतलब क्या है, इसमें 3 यहाँ पर इसको इसमें आपको 7 इंटू करना है ना इस 3 में, तो आपको इस पूरे में आपको 7 इंटू करना होगा, और उसी तरीके से इस 7 प्लस x जो ब्रैकेट के अंदर इसमें आपको 3 इंटू करना है। तो यहाँ पर 7 3 कितना हुआ 21 हुआ, तो 21 आप यहाँ पर ये देखिए ये पूरा हमारा ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है। तो आपने यहाँ पर LHS में क्या इंटू किया,
7 थ्री जा 21 यहाँ पर इंटू किया एलएचएस में। तो जब आप एलएचएस में 21 माइनस करेंगे तो आपको आरएचएस में भी तब 21 माइनस करना होगा, तभी तो ये इक्वल होगा ना, कैंसिल होकर के। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि सीधे यहाँ पर एलएचएस में आपको 21 इंटू करना है और इधर आरएचएस में 21 इंटू करना है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो 21 यानी कि हमने ब्रेक किया 7 इंटू 3 में। तो अब देखिए ये 7 जो है ना, इस 7 को 7 इसको इंटू कीजिए इस ब्रैकेट के साथ 3x प्लस 1 के साथ। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटू ये 3 जो है इस वाले ब्रैकेट के साथ इंटू कीजिए, ठीक है, इक्वल टू, और ये 17 इंटू 21 ऐसे ही रहेगा, इसको आप इंटू करके मत लिखिएगा, ये जस्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब देखिए मैंने बताया कि 7 को इस ब्रैकेट से इंटू करना, तो ब्रैकेट से खोलिए तो इंटू करिए, 7 जो है इन दोनों से इंटू होगा, तो 7 को 3x से इंटू करेंगे तो 7 3 21 और ये x, फिर प्लस 7 को 1 से इंटू कीजिए तो 7 1 7, ये आपको समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इंटू, अब देखिए 3 से ये वाला ब्रैकेट इंटू होगा, तो 3 को 7x से इंटू करेंगे तो 3 7 21x, प्लस 3 को 1 से इंटू कीजिए 3 1 3, इक्वल टू, और ये हमारा ऐसा ही रहेगा, इसको आपको ओपन नहीं करना है, इंटू करके नहीं लिखना है। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर कीजिए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आया, ये इंटू लिखा हुआ है, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21x प्लस 7, और ये इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इनके बीच में इंटू का ही साइन है। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 17 इंटू 21। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि x वाला जो टर्म है सेम है कि नहीं, यहाँ भी 21x, इधर भी 21x, ये आपको समझ में आ गया? हो गया ना सेम? ठीक है, अब देखिए आगे इसके क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, 21x प्लस, अब ये देखिए 7 को, ये जो 7 है इसको हम 7 को तोड़ के हम 5 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 2 7 ही होता है ना, तो मैंने 7 को तोड़ के क्या लिख दिया, 5 प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है 21x प्लस, अब ये देखिए 3 है ना, ये 3 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 की जगह हमने 5 माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखिए ये 17 है और ये 21, 17 को हम 19 माइनस 2 लिख सकते हैं, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो 17 की जगह मैंने ये लिख दिया, इंटू 21 को मैं 19 प्लस 2 लिख सकती हूँ कि नहीं, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आएगा ना। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप ये देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है। देखिए 19 माइनस 2 और ये 19 प्लस 2, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों ब्रैकेट में, तो ये भी a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 7 को 5 प्लस 2 लिखा है और 3 को मैंने 5 माइनस 2 लिखा है। तो यहाँ पर इस तरह से करने से आप इस पर अगर गौर करेंगे तो ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में नजर आएगा। उसी तरीके से 17 और 21 को मैंने ब्रेक करके इस तरीके से लिखा है, और ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 21, इन दोनों ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, 21x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में भी 21x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 21x प्लस 5, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो ये 21x, इसको इजी बनाने के लिए लेट मैं इसको a मान लेती हूँ, किसको, 21x प्लस 5 को मैं ए मान लेती हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और दूसरा ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में हमें ये टर्म जो है सेम मिल रहा है, 21x प्लस 5, इसमें भी, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या, इसको हमने 21x प्लस 5 को ए माना है, तो इसकी जगह आप ए लिखिए, फिर क्या है प्लस 2, तो ये लिखिए यहाँ पर प्लस 2, फिर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट लगाइए, इस 21x प्लस 5 को मैंने क्या माना, ए, तो यहाँ पे ए लिखिए, फिर क्या है माइनस 2 इक्वल टू, और ये क्या है 19 माइनस 2, ये ऐसे ही रहेगा, और 19 प्लस 2 ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ये आपको समझ में आया? अब देखिए थोड़ा इजी हो गया, और अब आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर अगर ध्यान देंगे इन दोनों ब्रैकेट में, तो ये बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है। यहाँ पर भी देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, किस फॉर्मूले में सेट है, a प्लस बी a माइनस बी, इसमें सेट है ये दोनों, LHS और RHS में, LHS और RHS जो है इस फॉर्मूले में सेट है, जिसका कि फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है a प्लस 2 और ब्रैकेट में ही a माइनस 2, तो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, ये है, तो a स्क्वायर ये हो गया, माइनस ये क्या है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया? फिर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पर जो है ना LHS में ना फॉर्मूला लग गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आया। उसी तरीके से RHS में भी आपका फॉर्मूला यही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, ये 19 है, बी हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस ये क्या है बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया?
ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए इक्वल टू के दोनों साइड, यहाँ पर है -2 का होल स्क्वायर, आरएचएस में भी है -2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन सेम है और इक्वल टू के दोनों साइड है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर, ये आया, यही ना आया। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेट क्या माना था, ए को मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ए को मैंने क्या माना था 21x। देखिए मैं पेज नीचे करके आपको दिखा दूँ, यस 21x, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका तो यूज होगा ना +5। ठीक है, ये ए हमने यही माना था ना। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा ना, ये ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, तो पहले इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए विथ प्लस माइनस साइन। ये आप जानते हैं ना, स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो ए स्क्वायर टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या 19 स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर यानी कि 19 इंटू 19 होगा, दो बार लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 19 का पेयर बनना है, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए स्क्वायर टू प्लस माइनस 19 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली +-19। तो ए की दो वैल्यूज मिली है, ए की दो वैल्यूज मिली है, एक ए की वैल्यू क्या मिली है, देखिए +-19, तो एक ए की वैल्यू होगी +19 और दूसरी क्या है -19। ये तो यहाँ पर ए की दो वैल्यूज मिली, और हमने ए क्या माना था, ए हमारा था ए की वैल्यू क्या था, ए हमने क्या माना था 21x + 5। तो यहाँ पर दो केस लेके चलेंगे, एक ए की वैल्यू हम 19 रखेंगे +19, तो हमको x की एक वैल्यू मिलेगी, फिर दोबारा हम ए की 19 वैल्यू रखेंगे तो हमें x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन ए इक्वल टू +19, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखिए, यहाँ पर ए इस जगह ए की जगह क्या रखेंगे 19 इक्वल टू, और ये क्या है 21x + 5, ये समझ में आया। ठीक है, तो ये 5 इधर आएगा 19 के साइड, तो ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या है 21x, समझ में आ रहा है। तो 19 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 होगा इक्वल टू, ये क्या है 21x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, इनके बीच में है इंटू का साइन, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 21 14 के साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 21 इधर आएगा एलएचएस में तो डिवाइड में चला गया। अभी देखिए कटेगा 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या मिली 2/3, एक x की वैल्यू हमें 2/3 मिली। अब केस 2 लेके चलते हैं, जब हम a की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूँ व्हेन a इक्वल टू -19, तो -19 किसमें, इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, इसकी जगह, इस ए की जगह, ये क्या है ए, यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे -19 इक्वल टू, और ये क्या है 21x + 5। तो ये 5 क्या करेंगे, ये -19 यहाँ लिखिए, +5 एलएचएस साइड में आएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या 21x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19 और 5 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा विथ निगेटिव साइन, क्योंकि दोनों में निगेटिव लगा हुआ है, इक्वल टू ये क्या है 21x, 21 और x इनके बीच में इंटू का साइन है, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 21 इधर आ जाएगा, तो -24 के साइड आएगा, तो ये 21 इसके डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू, हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए किससे कटेगा, ये आपका जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो आप देख सकते हैं, मैं पेज को थोड़ा ऊपर करूँ, हमें x की वैल्यू क्या मिली है, दूसरी, हमें दूसरी x की वैल्यू मिली है, ये देखिए -8/7। और ठीक है, और पहले क्या मिला था x का वैल्यू 2/3। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड में x की वैल्यू सेम आ रही है। पहला मेथड मैं दिखा दूं आपको, देखिए पहले मेथड में क्या आया था, तो मैं दिखा दूं पेज ऊपर करके दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या आया था, ये रहा, यस ये देखिए आया ना सेम वैल्यू, x की वैल्यू -8/7 और यहाँ पर दूसरी वैल्यू x की 2/3, यही वैल्यू सेम आपकी इसमें भी आई है, ये देखिए आया है ना सेम वैल्यू। तो दोनों मेथड से आपकी x की वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए x की वैल्यूज 2 आएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने दोनों मेथड से यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।